मॉनसून को आना था 11 जून को, 26 मई को ही दस्तक दे गया। 16 दिनों पहले चंद घंटों में ही जबरदस्त बारिश और फिर पानी पानी हो गई मुंबई। इतिहास में हम लोग पहली बार देखेंगे मुंबई में मानसून 26 मई को एंटर कर गया है। ये सबसे अर्लीस्ट डे ऑफ ऑनसेट है जो मुंबई में देखा गया है। मई के महीने में मुंबई में बारिश ऐसी कि 107 साल का रिकॉर्ड टूट गया। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। किंग सर्कल से लेकर बांद्रा वेस्ट तक और हिंद माता से लेकर चर्च गेट तक, परेल से लेकर लाल बाग तक पानी ही पानी। बारिश ऐसी कि हाल ही में शुरू हुए वर्ली अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में भी पानी भर गया। मॉनसून की बारिश हुई तो देश की आर्थिक राजधानी की रफ्तार भी थम गई। मुंबई आने और मुंबई से जाने वाली उड़ानों पर असर हुआ तो लोकल ट्रेनों पर भी। कुछ ट्रेनों को ठप करना पड़ा तो कुछ ट्रेनें देर से चली। कुछ ट्रेनों को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। हम लोगों को वडाला रोड से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक की जो ट्रैफिक है हार्बर लाइन के ऊपर, ये लगभग 10:35 पे बंद करनी पड़ी थी। और जब इसमें महालक्ष्मी का पंपिंग स्टेशन शुरू हो गया 11:30 बजे के दरमियान, इसके बाद में तुरंत बाद में हम लोगों ने वहां की जो लोकल सेवाएं हैं वो पूर्ववत कर दी हैं और अब वो हार्बर लाइन की लोकल सेवाएं भी रिस्ट्रिक्टेड स्पीड से चल रही हैं। जैसे ही बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी और साथ ही साथ में ये जो दोनों MCGM के हाई कैपेसिटी पंपिंग स्टेशंस हैं ये दोनों चालू हो जाएंगे, उसके बाद में हम लोग सारी ट्रेन की सर्विसेज नॉर्मलाइज कर पाएंगे। भारी बारिश ने लोगों की मुश्किल बढ़ाई तो सरकार से सवाल पूछे जाने लगे। ये पहला बारिश में यदि हम लोग का ऑफिस बंद होगा, हम काम कैसे करेंगे, कैसे ये करेंगे? प्रशासन को ये चीज समझना चाहिए और इसको कैसे स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम को वो चीज करके लेना चाहिए। मुझे अभी BKC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जाने का था, लेकिन अभी यहाँ से मैं कसारा से यहाँ तक आया हूँ और यहाँ से ट्रेन कैंसिल कर दी गई है। अभी मुंबई में बारिश इतना भी नहीं हुआ है कि ट्रेन कैंसिल होने की सिचुएशन है। मुंबई में जो नाले सफाई का काम जो मुंबई महानगरपालिका करनी चाहिए थी वो पूरी तरह से उन्होंने किया नहीं है, उसकी वजह से ट्रेन कैंसिल हो रही है। शहर बेहाल होने लगा तो विपक्ष ने सवाल पूछे। दूसरी ओर प्रशासन ने कंट्रोल रूम पर नजरें टिकाई। सरकार ने भी हालात जानने की कोशिश की। Waterlogging has happened everywhere across Mumbai, and now you see pumps coming in and generators coming in. This ideally planning should have happened in April. For 25 years when we were in government in BMC, we were on the spot working for the people. And now the metro which was inaugurated just 2 weeks ago, a wall has collapsed, a gutter line has broken. We just saw from the top the terrible state. It is a threat to Mumbai and Mumbai's life. तैयारी जो है डिजास्टर मैनेजमेंट और प्री मानसून वर्क के लिए, प्रिपेयर्डनेस के लिए, वो तैयारी में सब कुछ हर साल की तरह वो लोग ने अपनी तैयारी की है। अभी ये मानसून जो है 30-35 साल में पहली बार इतने जल्दी आ गया है। थोड़ा तो तकलीफ तो हुई है। बारिश फिलहाल थमने वाली नहीं है, लिहाजा मुंबई की परेशानी अभी और बढ़ सकती है। महाराष्ट्र के लिए स्पेसिफिकली मुंबई के लिए भी रेड अलर्ट है। वहाँ भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं न कहीं 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल कहीं हो सकती है। पर डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज को आपने अलर्ट भी किया है। जी, जहाँ रेड अलर्ट है, क्या करना होगा उन्हें? रेड अलर्ट के लिए जनरली हमारे यही होता है कि उसके लिए क्या क्या हो सकता है। फ्लडिंग हो सकती है, लो लाइंस एरिया में पानी इकट्ठा हो सकता है, वो हम अपनी एडवाइजरीज में ऐड करते हैं। वही एज पर NDMA गाइडलाइन वैसे हम जी। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज को अलर्ट रहना होगा इन 7 राज्यों। जी। मॉनसून हर साल आता है और मुंबई को बेहाल कर जाता है। हर साल विपक्ष सवाल पूछता है, सियासत भी खूब होती है। मुंबई वाले उस सियासत और बारिश की दोहरी मार के बीच हर साल अपनी मुसीबतों का मुकम्मल जवाब ही ढूंढते रह जाते हैं।